हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आई एम पायल कमिंग विद द चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 3। इन पार्ट 1 वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, respiration, transportation and excretion. In part 2 we have studied about the nutrition in heterotrophic organism along with the digestive system in human beings along with amoeba and paramecium. In part 3 we have studied about the respiration in microorganism as well as in our human beings. Let us start with the topic respiration. So what is respiration? Respiration broadly means the exchange of gases. Exchange of gases means कि हम जो inhale कर रहे हैं और excrete कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, right? ऑक्सीजन का inhale करना and excrete करना CO2 को, तो simultaneously जो हमारा exchange हो रहा है gases का, because oxygen is also in gaseous form and CO2 is also in gaseous form, तो exchange जो हो रहा है हमारा gases का atmosphere के साथ में, that is called as a respiration process. So in animal and plants have a different means of exchange of gases. How it will be? अब ये किस तरीके से होगा? एनिमल में क्या होगा कि हम ऑक्सीजन का इनटेक करेंगे एंड CO2 को आउट करेंगे, बट इन प्लांट्स दे इनहेल द CO2. वो क्या करेंगे? CO2 को इनहेल करेंगे एंड O2 को आउट करेंगे. सो दोनों में मीन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो डिफरेंट है, राइट? देन फर्दर एट अ सेलुलर लेवल, respiration means the burning of the food at the form for a generation the energy needed for others life processes. It means that कि जो cellular level पे होगा, cellular level पे किस तरीके से होगा? Respiration means the burning of food. Burning of food means हमने combustion reaction की study की हुई है हमारे previous chapters में. So जो combustion है it means the burning of a substance. So burning of food means इसका मतलब क्या होगा? जो ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है, प्रोटीन्स जो है, हम जिनका एज एन न्यूट्रिशन जो है हम लोग इंटेक करते हैं एज एन ह्यूमन बीइंग भी और प्लांट्स भी, जो न्यूट्रिशंस वो बनाते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक्स होते हैं एंड एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रोपिक्स होते हैं. तो जो फूड वो प्रिपेयर किए हैं, वो फूड को जो इंटेक कर रहे हैं, देन सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है? उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट? जो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज यूनिट है वो क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है. किस फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में, राइट? सो जो CO2 के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, बर्निंग ऑफ फूड मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द फूड फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी. जैसे ही ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है तो एनर्जी की जनरेशन हो रही है ATP फॉर्म में. सो ये क्या हो गया? सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन का मीनिंग हो गया कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रेस्पिरेशन, बिकॉज वेन एवर द फूड इज ब्रेक डाउन द CO2 इज इवॉल्व एंड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेक डाउन द फूड, राइट? क्योंकि बर्निंग और कंबशन जो है, हमारा कंबशन रिएक्शन का मीनिंग है कि बर्निंग ऑफ द सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो जो फूड है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है, जो न्यूट्रिशन है जो हमने इनटेक किया है, उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं एंड किसका जनरेशन कर रहे हैं? एनर्जी का जनरेशन कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है? CO2 इवॉल्व हो रहा है, राइट? उसमें से CO2 जो है वो बाहर आ रहा है. तो दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन इन सेलुलर लेवल. Cellular respiration may takes place in the presence of or absence of oxygen. ये in presence of oxygen भी होता है और in absence of oxygen भी होता है. So glucose plus oxygen gives energy ATP के फॉर्म में adenosine triphosphate. What is mean? Adenosine triphosphate जो एनर्जी है, राइट? एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, जो हमारा ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में. हम इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, बिकॉज इसमें से एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP. फॉर फ्रॉम आवर फूड can be used for cell activity. एग्जाम्पल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में, राइट? तो वो किस तरीके से होता है? और जैसे कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है मसल्स का, सो जो हम सांस ले रहे हैं, राइट? तो क्या हो रहा है? जिस तरीके से हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं एंड CO2 को आउट कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है मसल का कॉन्ट्रैक्शन, इट मीन्स कि इनहेल करना, ऑक्सीजन का इनहेल करना. ड्यूरिंग दिस हमारा जो ग्लूकोज है, हमारे जो न्यूट्रिशंस है, वो क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है,
राइट जो एटीपी प्लस कार्बन प्लस वाटर जो है वो कैन बी यूज्ड फॉर द सेल एक्टिविटी एंड एग्जाम्पल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो एनर्जी है वो किसके यूटिलाइजेशन में हो रही है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। Respiration in human. The human respiratory system is more complex and involve breathing, exchange of gas and cellular respiration. So human respiration में क्या आ रहा है कि complex form में है, ये involved है किस steps में, breathing. Breathing means सांस लेना, exchange of gas means सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज करना, राइट और सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमने अभी प्रीवियसली देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इनटू द एनर्जी, जिसका यूटिलाइजेशन किस लिए होता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। जो हमारा हार्ट होता है, राइट उसमें हमारा हार्ट जो है इज कॉल्ड एज अ पंपिंग ऑर्गन। सो वो किसकी वजह से होता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से। सो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को क्या करेगा, वो पंप करेगा, राइट देन जब वो रिलीज करेगा, रिलैक्सेशन करेगा तो ब्लड को क्या करेगा, थ्रो आउट करेगा। सो इस तरीके से जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के यूटिलाइजेशन में एनर्जी का यूज होगा इन ह्यूमन बीइंग और एज वेल एज इन एनिमल। A well-defined respiratory system helps breathing and exchange of gas. जो well-defined respiratory systems होती है वो क्या करती है, help किस में करती है, breathing as well as in exchange of gases. Breathing involves the inhalation of oxygen. किसमें, inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide means कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना एंड ऑक्सीजन को इन करना। The gaseous exchange takes place in the lungs and oxygen is supplied to the cell of the body. Gaseous exchange कहाँ पे हो रहा है, हमारे lungs में हो रहे हैं। nose से हम लोग inhale कर रहे हैं, right gaseous form में ऑक्सीजन को हम inhale कर रहे हैं, then ऑक्सीजन जो है हमारा टेक्स प्लेस किस में हो रहा है, लंग्स में, देन सप्लाइड टू द सेल बॉडीज, जो सेल है हमारे बॉडी की उसमें सप्लाई हो रहे हैं आफ्टर द इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और बाय एक्सचेंज ऑफ द टेक्स प्लेस इन द लंग्स। गैसेस किस में जा रहे हैं, लंग्स में, उसके बाद में ही वो सेल्स में, बॉडी में, पूरे होल बॉडी में ट्रांसफर होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है हर बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल में होगा, राइट हर एक सेल में वो होगा जहां पे ग्लूकोज यूनिट ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा, कंबाइंड होगा, कंबन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्न होगा, कंबशन होगा एंड एनर्जी फॉर्म होंगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें से रिलीज होगा। Cellular respiration. Cellular respiration is a set of metabolic reaction occurring inside the cell to convert the biological energy obtained from the food into the chemical compound called as adenosine ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मीन्स एटीपी, जो हमारा एनर्जी फॉर्म है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन अकरिंग इनसाइड द सेल, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है हमारे सेल के अंदर में, राइट तो वही सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक बायोलॉजिकल केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Metabolism refers to set the chemical reaction carried out the maintaining the living state of the cell in an organism. This can be divided into two categories, that is catabolism and anabolism. So catabolism में क्या हो रहा है, the process of breaking of molecule into the energy. Catabolism में क्या हो रहा है कि जो हमारा ग्लूकोज यूनिट है उसको क्या कर रहा है, ब्रेकिंग कर रहा है और एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ऑब्टेन क्या हो रही है हमको, बिकॉज द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द कंबशन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी क्या हो रही है, उसमें से रिलीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन है, हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। देन एनाबोलिज्म मीन्स द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल द कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय द सेल। मतलब जो सेल को कंपाउंड लगते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, उनका सिंथेसाइजिंग जो प्रोसेस होती है उसको एनाबोलिज्म कहते हैं। देयरफॉर द रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक प्रोसेस व्हिच ब्रेक्स द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन। जो कैटाबोलिक प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल यूनिट में ब्रेक डाउन करते हैं, दैट व्हाई द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज कैटाबोलिक प्रोसेस। क्यों कहते हैं कैटाबोलिक्स, बिकॉज इट ब्रेक द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वंस। ग्लाइकोलिसिस, कर्ब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन की वो है ग्लाइकोलिसिस, कर्ब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जो हमारे बॉडी में टॉप टू बॉटम जो भी हर सेल के अंदर में, हर सेल के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। फर्दर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लंग्स है वो उसमें हम क्या कर रहे हैं, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल गैसेस है हमारे सराउंडिंग में उसका इनहेल कर रहे हैं, और एक्सलेशन किसका कर रहे हैं हम लोग, CO2 का। तो ये कहाँ हो रहा होकर, हमारे लंग्स में। सो ये बॉडी के हमारे रिब्स के अंदर में जो होते हैं वो लंग्स होते हैं। रिब्स के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है, लंग्स होता है। सो इसके जो पार्ट है हम वो स्टडी कर लेते हैं किस तरीके से। ट्रकिया, जो टॉप पार्ट है वो है ट्रकिया, जो हमारा विंड पाइप होता है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से आवाज बाहर आती है, जहां पे हमारा कौन सी ग्लैंड्स होती है और थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रकिया। देन फर्दर ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची मीन्स इट टाइप्स ऑफ ब्रांच जिससे कनेक्टेड होता है हमारा लंग्स के अंदर के जो पार्ट है या फिर लंग्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, वहां पे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है या फिर छोटे छोटे पार्ट्स है लंग्स के जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ब्रांच के साथ में, उसी को हम ब्रॉन्ची कहते हैं, राइट। डायफ्राग्राम, जो बॉटम में है वो डायफ्राग्राम है। डायफ्राग्राम का है मिड ऑफ द बॉडी, जो रिब्स के जस्ट नीचे में होता है डायफ्राग्राम, और उसके ही जस्ट ऊपर में जो होता है बिल्कुल बीचों बीच में हार्ट का प्रेजेंट होता है। और दोनों बोथ द साइड हमारा हार्ट एंड बोथ द साइड में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं हमारे, जो रिब्स के अंदर होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। देन ब्रोंचलेस, दिस इज द ऑल्सो द पार्ट ऑफ ब्रांच, राइट। अवॉयली, जो हमारा स्ट्रक्चर है किसके, लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर है अवॉयली, जहां पे गैसेस का एक्चुअल एक्सचेंज और जो प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस होता है वो यहाँ पे होता है अवॉयली में, राइट। Respiratory system. The human respiratory system involve the nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, branchies and alveoli. जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये सारी चीजें, नजल कैविटी है, नोज है, ये जो है सीरीज मैनर में परफॉर्म करते हैं और इंटरनली क्या होता है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं होते हैं। और जो हम लोग एक्सटर्नल गैसेस का इनहेल करते हैं तो वो प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है। तो ये सारे जो है सारे ऑर्गन्स के जो पार्ट्स है, ईच एंड एवरी सेल जो है ऑर्गन का एक एक पार्ट जो है वो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं बाय स्टेप मैनर। हर एक प्रोसेस के बाद में एक एक प्रोसेस होती है और वहां पे प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस होता है, जिसमें हमको प्योर ऑक्सीजन जो है हमारे फुल बॉडी में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, लंग्स करता है। सो ब्रोंचलीज एंड alveoli आर एनक्लोज्ड इन द पेयर ऑफ लंग्स। ये कहाँ पे होते हैं, लंग्स के अंदर, जो पेयर ऑफ लंग्स है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में जो हमारे रिब्स के अंदर प्लेस्ड है। सो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ब्रोंचलीज एंड alveoli से बना हुआ है। द रिब्स केज मसल एसोसिएट विद द रिब्स केज एंड डायफ्राग्राम ऑल हेल्प्स टू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैस। जो केज है हमारा, रिब केज है ना, रिब्स है हमारे, वो क्या कर रहा है, हमारे मसल्स को एसोसिएट विद द रिब्स केज एंड डायफ्राग्राम। जो डायफ्राग्राम है वो सपोर्ट किए हैं हमारे लंग्स को ताकि उसके जो पोजीशन है वो डिस्प्लेस ना हो, और इट हेल्प्स द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। Exchange of gases takes place between an alveolar surface and surrounding to the blood vessels. तो alveolar surface जो है उसमें से क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा किसको, ब्लड वेसल्स को, राइट। तो जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है गैसेस का वो कहाँ पे हो रहा है, हमारा लंग्स के अंदर। देन आफ्टर दैट alveolar जो है, alveoli जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन किसको, ब्लड वेसल्स को। और एक्सचेंज हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सचेंज बिटवीन द गैसेस ब्लड वेसल से लंग्स के अंदर। सो alveoli प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो जो alveoli है लंग्स के अंदर, जो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स है वो लार्ज सरफेस ऑफ एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। एक्चुअली जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, जो हमारे लंग्स में किस तरीके से हो रहा है, जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, देन प्यूरिफिकेशन ऑफ गैसेस कर रहे हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू होल बॉडी, तो उसी को हम फिजियोलॉजिकल ऑफ, और ये कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसके जो स्टेप्स है वो हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ब्रीदिंग इन ह्यूमन इज फैसिलिटेटेड बाय द एक्शन ऑफ इंटरनल, इंटरकोस्टल एंड एक्सटर्नल एंड intercostal muscles attached to the ribs and diaphragm। जो ह्यूमन के अंदर इंटरनल और इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, राइट, जो हमारे रिब्स है उसके अंदर जो हमारा लंग्स प्लेस्ड किया गया है और सपोर्टेड बाय द डायफ्राग्राम है। तो ब्रीदिंग थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लंग्स, जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेलेशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, और एक्सहेलेशन ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 ब्रीदिंग थ्रू।
क्या कर रहे हैं हम लोग ब्रीदिंग थ्रू, जो आउटर मोस्ट गैसेस है उनको हम इनहेल कर रहे हैं, राइट। तो ये जो फैसिलेशन दिया हुआ है एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल ऑफ इंटरकोस्टल मसल, जो किससे अटैच्ड है, रिब्स से और डायफ्राम से। व्हेन द डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जो डायफ्राम है डोम शेप का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड इज बिकम फ्लैटेड, और क्या हो जाएगा, फ्लैटेड। द रिब्स केज इज एक्सटेंडेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है लंग्स की वो क्या हो जाएंगी, एक्सपांड हो जाएंगी। द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज, फिर क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब हम लोग इनहेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसी की वजह से डायफ्राम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में जो रिब्स है वो फ्लैटेंड हो रहे हैं एंड एक्सपांड हो रहा है हमारा इंटरकोस्टल मसल्स, जो लंग्स के इंटरकोस्टल मसल्स है वो एक्सपांड हो रहे हैं और वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारे लंग्स का, इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू दिस प्रेशर देयर ड्रॉप डाउन एंड एयर आउटसाइड गशेस, मतलब उसके अंदर क्या हो जा रहा है, एयर इनसाइड हो जा रहा है, मतलब एंटर कर रहा है, बिकॉज द प्रेशर क्या हो रहा है वहां पे, ड्रॉप्ड हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ इनहेलेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेलेशन, जो ब्रीथिंग की एक स्टेप्स होती है जिसमें हम गैसेस को क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। देन द एक्सेल, द डायफ्राम रिलैक्स, जब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें से गैस बाहर आएंगी, एक्सेल जिसे हम कहते हैं। बिकम डोम शेप्ड अगेन, फिर से क्या हो जाएगा, डोम शेप बन जाएगा। चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या हो जाएगी, जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। देन द एक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, अब जो इंटरकोस्टल मसल है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाएगा, जो लंग्स है हमारा उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। So due to the increasing pressure inside the lungs, due because of contraction of action of intercostal muscle, तो क्या होगा, हमारा एयर फोर्स आउट होगा, फोर्स आउट मीन्स बाहर जाएगा। That process is called as exhalation process. Inhale the air, increase the contraction of oxygen in the voili. अब वॉइली में क्या हो रहा है, इनहेल होने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्शन है या फिर कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, लंग्स का, राइट। तो लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा, देन कहाँ पे हो रहा है, इनहेल होने की वजह से जो ऑक्सीजन का कॉन्ट्रैक्शन है वो अवॉइली में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है। सो द ऑक्सीजन सिंपली डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग ब्लड सेल। सो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा अवॉइली में, तो अवॉइली में जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो अपने ऑक्सीजन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और वो बाहर निकलने के बाद में क्या होगा कि इजीली जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। ब्लड कमिंग फ्रॉम द सेल हैज मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड है सराउंडिंग में अवॉइली के, उसके पास में कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। सो वो क्या करेंगे, एक्सचेंज कर रहा है, अभी ब्लड सेल अवॉइली के साथ गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है, ऑक्सीजन उसमें से ले रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन किसके पास में ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन अवॉइली इज मोर देन ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल के पास में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा अवॉइली को, एंड ऑक्सीजन क्या करेगा, वो अपने तरफ ले लेगा from the alveoli, then outside the air, and thus the carbon dioxide simply diffuse out the blood cell into the alveoli। और इसी तरीके से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, सिंपली डिफ्यूज्ड क्या हो जाएगा, alveoli के साथ हो जाएगा, मतलब इसमें ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 हो रहा है बिटवीन alveoli एंड ब्लड वेसल। Thus breathing takes place due to the combination या फिर हम due to the combined action of intercostal muscle and diaphragm, while the exchange of gases takes place due to the simple diffusion। यहाँ पे कौन सा diffusion हो रहा है, simple diffusion, किस वजह से, action of intercostal muscle and diaphragm के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा है, दोनों के बीच में। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इंटरमसल्स रिलैक्स होगी, इंटरमसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डायफ्राम रिलैक्स होंगी, तो ड्यू टू द साइमल्टेनियसली ये क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियस जो एक्शन कर रहे हैं इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग प्रोसेस, जिसमें इनहेलेशन ऑफ गैसेस एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस होगा, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द सराउंडिंग, और इसी प्रोसेस किस वजह से होगा, सिंपल डिफ्यूजन, किसके बीच में, ब्लड वेसल और अवॉइली के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है किस वजह से, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो किस तरीके से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है, जो भी हमने फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन देखा था उसी में। तो ये हमारा एक डायग्राम है, इसमें देख लेते हैं किस तरीके से जो लंग्स है वो रिब्स के अंदर है, राइट। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से जो रिब्स है ये हमारे रिब्स और ये इसके अंदर है लंग्स, राइट। तो
और ये जो है इनहेलेशन, इनहेलेशन में क्या हो रहा है, हमारा लंग्स जो है इनका वॉल्यूम जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे आप देख लीजिए एक्सेलेशन में लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, राइट, डिक्रीज हो रहा है इसलिए उसमें से गैस आउट हो रही है, एंड इंक्रीज हो रहा है तो गैस क्या हो रही है, इन हो रही है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज इनहेलेशन. Similarly, the process of giving out air rich in carbon dioxide is called as exhalation. One breath comprise on the inhalation and one breath comprise with the exhalation. एक सांस जब हम लेते हैं तब उसमें inhalation होता है, और एक सांस जब हम लोग देते हैं मतलब out करते हैं, that is called as exhalation. A person breathes several time in a day. हम दिन भर continuously सांस लेते रहते हैं, breathe करते रहते हैं, right? The number of time a person breathes in a 1 minute is termed as his and her breathing rate. 1 मिनट में वो कितना सांस ले सकता है, राइट हम जो सांस लेते हैं, इन करते हैं, आउट करते हैं, तो 1 मिनट में कितने बार इन आउट करते हैं उसी को हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं. डिफ्यूजन, अभी किस तरीके से डिफ्यूजन होता है, जो मॉलिक्यूल्स है आप यहाँ पे देखिए, सपोज ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है और ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ये क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, और ये हो रहे हैं यहाँ पे डिफ्यूज. सो इस तरीके से ये कंप्लीटली डिफ्यूज हो गए एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पूरे तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए. सो दैट इज द कॉल्ड एज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. जो हायर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल है जिसके पास में ऑक्सीजन है, सपोज ये जिसके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. Aerobic respiration. What is meant by aerobic respiration? It means that ki combustion of food, combustion of glucose or burning of glucose in presence of oxygen, or we can call it as in presence of air. That is called as aerobic respiration. The word gives the meaning. Aerobic respiration means वो word ही meaning दे रहा है जिसमें air present होगी, right? So that process is called as aerobic respiration, जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड, that is our glucose, is converted into the energy. The general equation for the aerobic respiration is given below. Glucose plus oxygen plus carbon dioxide plus water plus energy. Whenever the glucose is break down into in each molecule, जो glucose है वो burn होगा in presence of what? In presence of oxygen. That's why the process is called as aerobic respiration. और convert किस में हो रहा है? Carbon dioxide plus water, and it will give the energy. जो energy दे रहा है, it means the reaction is called as exothermic reaction. This type of respiration takes place in animals, plants and other living organisms. So respiration in lower animals. Lower animals, those have a lack of sophisticated respiratory system like lungs, alveoli. जिनके पास में लंग्स या alveoli प्रेजेंट नहीं होते, सोफिस्टिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है जो लोग एकदम ही स्मॉल अमाउंट में या फिर कुछ पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो दैट एनिमल्स आर कॉल्ड एज लोअर एनिमल्स. So respiration in them takes place by the simple exchange mechanism, जिसमें simple exchange होगा with the surrounding. So वो mechanism जो होगी वही उस तरीके से वहाँ पे respiration होगा. Animal like earthworm takes place और टेक्स इन गैसेस थ्रू देयर स्किन. जो स्किन है उसमें से वो एक्सचेंज करेंगे सराउंडिंग के साथ में गैसेस, राइट. फिशेस हैव अ ग्रिल. जो फिश होती है वो वाटर में होती है, तो वाटर में प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो किस तरीके से एक्सचेंज करेंगी गैसेस को अपने साथ में. तो ग्रिल्स होते हैं उनके पास में, जो अपर बॉडी होती है, जो स्किन होती है, उनके ऊपर में कुछ फ्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर. सो उसमें से गैसेस का एक्सचेंज होता है फिशेस में. देन इंसेक्ट्स हैव अ ट्रैकियल सिस्टम which is the network of tube through which the circulation and the gases exchange takes place. जिसमें circulation और gases of exchange साथ ही साथ में होता है. Structure like structure means antenna like structure, right? Frog breathe through their skin when in water and through their lungs when in land. जब वो लैंड के ऊपर होगा, when on land, जब वो लैंड के ऊपर होगा तब लंग्स का इस्तेमाल करेंगे, और जब वाटर के अंदर होगा तब वो अपने स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, राइट. रेस्पिरेशन इन मसल्स. मसल्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होगा, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है या फिर एरोबिक है तो किस तरीके से होगा कि एनारोबिक होगा. एनारोबिक मीन्स कि जिसमें एयर का प्रेजेंस नहीं है. सो मसल्स मीन्स जो हमारे मास बॉडी है, राइट.
चाहे वो एनिमल में हो या फिर ह्यूमन बींग में हो या फिर फिशेस में हो या फिर वॉटेवर जो भी है, मसल्स के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है या फिर एयर का प्रेजेंस नहीं है, तो उसमें किस तरीके से रेस्पिरेशन होगा। सो रेस्पिरेशन इन मसल्स कैन बी कॉल्ड एज एनारोबिक। एनारोबिक इट मीन्स क्या, एनारोबिक वर्ड ही मीनिंग दे रहा है कि जिसमें एयर का अब्सेंस होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, अब्सेंस होगा। सो कैन बी एनारोबिक व्हेन देयर इज नॉट इनफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ग्लूकोज गेट ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड, किस में ब्रेक डाउन हो रहा है वो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन होगा। दिस रिजल्ट इन द accumulation of lactic acid that makes the muscle sore, मसल को क्या करेगा, वो सोर करेगा, बिकॉज द accumulation of lactic acid, उसमें क्या हो रहा है, accumulation का किसका हो रहा है, लैक्टिक एसिड का। This type of anaerobic respiration is known as lactic acid fermentation, कि उसे क्या कहते हैं हम लोग, lactic acid fermentation। fermentation means जिसमें हम in absence of oxygen preparation of lactic acid by using glucose unit, that is called as anaerobic respiration, is known as lactic acid fermentation। ATP, अब एटीपी क्या है हमारा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट, जो हमने अभी देखा था। एनर्जी जो है जब ग्लूकोज यूनिट का ब्रेकडाउन होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड में हो, किसी में भी हो, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, एनर्जी उसमें से क्या होती है, रिलीज होती है। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में निकलती है, एटीपी के फॉर्म में। सो एटीपी इज कॉल्ड एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो ये स्ट्रक्चर है ये एडिनाइन का है, देन ये राइबोन्यूक्लिक एसिड का है, देन पीपीपी, जो हमारा पी है ये फॉस्फोरस है, तो 3 फॉस्फोरस होने की वजह से ये क्या है, ट्राइफॉस्फेट, राइट। सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये क्या है, हमारी सेल की, हर ईच एंड बॉडी की सेल की, ईच एंड एवरी सेल का क्या है, एनर्जी फॉर्मेशन है और एनर्जी है, स्टोरेज है या फिर करेंसी, जो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी बॉडी के लिए। सो it is the energy currency of the each and every cell. ATP stand for adenosine triphosphate. This molecule is created as a result reaction like photosynthesis, respiration. The 3-phosphate bond present in the molecule are high energy bond, and when they are broke down the large amount of heat is released. जो 3-phosphate bond है वो बहुत ज्यादा strong bond है, और जब भी इनका breakdown होगा तब उसमें से huge amount of energy क्या होगी, released होंगी। Such released energy is then used for the metabolic reaction. ये energy किस लिए use होती है, metabolic reaction में use होती है। Here we completed the respiration in human being or in heterotrophic organisms. Thank you for listening my lecture. अगर आपको कोई queries है या फिर suggestion है तो आप हमको comment box में comment कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए। Thank you. Bye bye.